हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम टू पोर्ट नेटवर्क से YZ पैरामीटर पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हमें गिवन सर्किट का YZ पैरामीटर्स निकालना है। तो YZ पैरामीटर्स निकालने के लिए सबसे पहले Y और Z पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन जान लेते हैं। तो ये होता है I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 एंड Z पैरामीटर्स का इक्वेशन होता है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, इसकी हेल्प से हम YZ पैरामीटर को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ है वो टू पोर्ट नेटवर्क है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पर एक करंट I2 और यहाँ पर एक करंट I1। उसी तरह यहाँ पर मैं वोल्टेज लेता हूँ V1 और यहाँ पर वोल्टेज ले रहा हूँ V2। अब इस सर्किट में नोड या फिर लूप लगा करके इक्वेशंस लिख लेंगे और उसकी हेल्प से YZ पैरामीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर नोड लगाना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर एक नोड मैं यहाँ लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ V1 और यहाँ पर एक नोड लेता हूँ V2। आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। अब इन दोनों नोड पर हम KCL इक्वेशन लिखेंगे। तो KCL इक्वेशन क्या होगा, पहले इस नोड की बात करते हैं। तो इस नोड पर I1 जो है वो इनकमिंग है, तो इनकमिंग मीन्स माइनस में होगा माइनस I1 प्लस V1 माइनस 0/2 यहाँ से प्लस V1 माइनस V2/1 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। V1/2 माइनस I1 यहाँ से प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से V1 कॉमन लेंगे तो ये होगा माइनस I1 प्लस V1 1/2 प्लस 1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। देन मिलेगा I1 को अगर इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा 3/2 V1 माइनस V2। अब इस इक्वेशन को इस Y पैरामीटर के इक्वेशन 1 से कंपेयर कीजिए तो देखेंगे कि दोनों ही इक्वेशन सेम है। ठीक है, इसी फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें Y11 मिलेगा 3/2 एंड Y12 मिलेगा -1। और दोनों की यूनिट जो है वो महो में होंगे क्योंकि ये एडमिटेंस होता है। उसी तरह अब बात करते हैं इस नोड पे, V2 नोड पे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा देखेंगे। तो देखिए माइनस I2 जो कि इनकमिंग है इस नोड पर प्लस V2 माइनस 0/6 V2 माइनस 0/6 प्लस V2 माइनस V1/1 यहाँ से इज इक्वल टू होगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर I2 इज इक्वल टू लिखें तो ये होगा V2/6 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल माइनस V1। देन I2 इज इक्वल टू और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से होगा माइनस V1 और यहाँ से V2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 1/6 प्लस 1। देन एक स्टेप और लिख लेते हैं माइनस V1, दोनों का एडिशन कर लेंगे तो होगा 7/6 V2। अब इस इक्वेशन को हम Y पैरामीटर के सेकेंड इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो मिलेगा Y21 इज इक्वल टू -1 और Y22 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से और यहाँ से हमें कंप्लीट Y पैरामीटर मिलता है। तो देखिए Y पैरामीटर को हम कैसे लिखेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये होगा Y इज इक्वल टू Y11 Y12 Y21 एंड Y22। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो मिलेगा 3/2 -1 -1 7/6। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमने Y पैरामीटर निकाल लिया। अब इस Y पैरामीटर की ही हेल्प से हम Z पैरामीटर निकालेंगे। इसके लिए हमें अलग से इस Z पैरामीटर का इक्वेशन का यूज करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे डेल Y। तो यहाँ पर मैं डेल Y मतलब कि इस Y का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3/2 इंटू 7/6
माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 तो डेल वाई इज इक्वल टू निकल कर आएगा 3/4। अब z पैरामीटर कैसे निकालेंगे? z पैरामीटर के लिए लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 डेल वाई y22 माइनस y12 माइनस y21 एंड y11। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसको और इसको इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया और इन दोनों का जो साइन होगा उसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कर लिया हमने। ठीक, अब सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए 1 डेल वाई की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ से निकाला हमने 3/4 7/6 माइनस y12 हो जाएगा 1 माइनस y21 ये भी 1 हो जाएगा और y11 इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 3/4 है 1/3/4 तो इसको हम लिखेंगे 4/3। ठीक है 4/3 हो जाएगा और 4/3 का जब अंदर सबके साथ इंटू कर लेंगे तो मिलेगा z इज इक्वल टू इस 4/3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 14/9 4/3 एंड 2। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, जो कि किस फॉर्म में है, z पैरामीटर किस फॉर्म में होता है, z11 z12 z21 एंड z22, ये इस फॉर्म में है। देखिए ठीक है, अब इसको अगर हम लिखते हैं कंपेयर करके, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे तो z11 इज इक्वल टू मिलेगा 14/9, उसी तरह z12 मिलेगा 4/3, z21 मिलेगा 4/3 एंड z22 इज इक्वल टू मिलेगा 2। तो ये हमारा कंप्लीट z पैरामीटर होगा। तो इस तरह हमने यहाँ से z पैरामीटर निकाल लिया और यहाँ से y पैरामीटर निकाल लिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।